देखो आसान तरीके के बिंदु याद करना अपन को। अब 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3। इसके लिए अपन को क्या लेना है, एक्स लेस देन इक्वल टू पर ये वाली इक्वेशन लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 1 पर ये वाली इक्वेशन लेनी है। अब मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन पर क्या निकलती है, दाईं सीमा निकलती है, ठीक है ना, क्योंकि दाईं सीमा में अपन कुछ जोड़ते हैं प्लस जीरो करते हैं, और बाईं सीमा कहीं पे निकलती है लेस देन पर निकलती है, क्योंकि इसमें से अपन कुछ घटाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या एक्स बराबर 2 पर भी यहाँ पर ये तो फलन का मान भी किससे निकलेगा, इससे ही निकलेगा। मैं आपको और समझाऊंगा अभी। देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, एक्स बराबर 2 पर फलन का मान। तो एक्स बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 2। अब देखो एक्स बराबर 2 इस वाली इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं 2, यानी 2 का क्यूब माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 5। इसके बाद मैं यहाँ पर एक्स बराबर 2 पर दाईं सीमा निकालूंगा। तो दाईं सीमा के लिए क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0, फिर लिमिट लग जाती है, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है। फिर फंक्शन ऑफ क्या आ जाता है, 2 प्लस एच आ जाता है, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो 2 प्लस एच यानी 2 से ज़्यादा का मान। अब 2 से ज़्यादा का मान तो यही है। देखो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, आपको पता है एक्स होता है। अब एक्स की जगह क्या आ रहा है, 2 प्लस 0 यानी 2 से ज़्यादा। तो एक्स का मान 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा इस इक्वेशन पर है, तो अपन इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रख देंगे। तो अपन एक्स की जगह क्या है 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच कहाँ रख देंगे, एक्स के स्थान पर, ठीक है। बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन में यही करते आ रहे अपन, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो एच की जगह 0 रख दूंगा मैं, तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसके बाद मैं बाईं सीमा निकाल लूँगा। तो बाईं सीमा क्या आ जाएगी, बाईं सीमा में कुछ घटाते हैं, यानी फंक्शन ऑफ 2 माइनस 0 कर दूंगा मैं, लिमिट एच टेंस टू 0 कर दूंगा। फिर क्या कर दूंगा, फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब 2 माइनस एच का रखूँगा, इसमें रखूँगा क्योंकि 2 से कम के मान के लिए तो ये वाली इक्वेशन है। यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं, 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एच की जगह 0 रख दूंगा, यानी 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। तो 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन ऑफ 2 यानी फलन का मान, आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, तीनों का मान क्या है, बराबर है। तीनों का मान बराबर है तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को तो अशांतता का बिंदु याद करना था, लेकिन x बराबर 2, ये तो तीनों के असंतत हुए, तो x बराबर 2, x बराबर 2 अशांतता का बिंदु, अशांतता का बिंदु नहीं है, क्योंकि ये तो संतत, क्योंकि शांतत्य का बिंदु है ना, क्योंकि फलन तो संतत आया है। अपन को तो अशांतत्य का बिंदु ज्ञात करना, तो x बराबर 2 अशांतत्य का बिंदु नहीं है। अब देखो ये 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन ऑफ x बराबर x की पावर 10 माइनस 1 एक्स लेस देन इक्वल 1 और एक्स स्क्वायर यानी एक्स ग्रेटर देन 1। अब देखो ग्रेटर देन पे क्या आ जाएगी, दाईं सीमा, ठीक है, और लेस देन पर क्या आ जाएगी, बाईं सीमा, और इक्वल यहाँ इक्वल भी यहाँ पर एक्स बराबर 1 पर निकालना है, फलन का मान भी इस पर निकल जाएगा एक्स बराबर 1 पर, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स बराबर 1 पर फलन का मान। तो एक्स बराबर 1 पर मैं फलन का मान निकालूंगा तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 बराबर एक्स की जगह, क्योंकि ये वाली फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन है, तो एक एक्स की जगह क्या रख दूंगा, एक, यानी 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 की कितनी पावर लगा दो, एक ही आएगा, एक में से एक जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, एक्स बराबर 1 पर दाईं सीमा निकालूंगा। अब दाईं सीमा ग्रेटर देन ये रहा, कैसे निकालते, फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा। अब 1 प्लस एच का रखूँगा मैं, एक्स की जगह रखूँगा, क्योंकि दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है। तो क्या कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो एच की जगह क्या रख दूंगा, 0 यानी 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद बाईं सीमा निकाल लेंगे। तो बाईं सीमा क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस एच का रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा क्योंकि लेस देन पर क्या होती है, बाईं सीमा, तो बाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, यानी 1 माइनस एच की पावर कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 1। अब एच की जगह क्या रख दूंगा मैं, 0, यानी 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 ही आएगा, 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो ये 0 आया, ये 1 आया, ये वापस 0 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल आर एच एल और नॉट इक्वल एल एच एल,
ठीक है ना। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, यानी तीनों बराबर नहीं, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं अपन। अतः अब देखो तीनों बराबर नहीं है, अतः फलन क्या है, संतत है। अतः फलन फलन क्या है, असंतत है। तो अतः x बराबर 1 असांतत्य का बिंदु है, असांतत्य का बिंदु है। क्योंकि फलन असंतत आया है तो x बराबर 1 असांतत्य का तो बिंदु होगा। अब देखो 13 नंबर के क्वेश्चन में देखा है, क्या फंक्शन ऑफ x बराबर x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल 1 और x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। अब फलन की जांच करनी है अपन को, संतत फलन है या नहीं है। अब देखो फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान बराबर होगा तो फलन संतत है, और तीनों का मान बराबर नहीं होगा तो फलन संतत नहीं है। बस यही तो बात है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, x बराबर 1 पर फलन का मान। अब x बराबर 1 पर क्यों निकाला मैंने, क्योंकि x बराबर 1 यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर दाईं सीमा निकल जाएगी, लेस देन है, यहाँ पर बाईं सीमा निकल जाएगी। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो x बराबर 1 पर ये लेंगे अपन, तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 बराबर x की जगह क्या रख दूंगा मैं 1, तो 1 प्लस 5 बराबर कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस एच का रखूँगा क्योंकि दाईं सीमा यानी ग्रेटर देन के लिए, एक से बड़े के लिए ये वाली है, क्योंकि अपन को एक से बड़ा ही लेना है, तो एक से बड़े के लिए ये वाली इक्वेशन है x माइनस 5, तो मैं x की जगह क्या रख दूँगा 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 5 बराबर, अब देखो h की जगह 0 रख दूँगा, 1 प्लस 0 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं बाईं सीमा निकालूंगा, बाईं सीमा। तो बाईं सीमा निकालने के लिए फंक्शन ऑफ 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0 और अब देखो 1 माइनस एच का रखूँगा मैं, यहाँ पर रखूँगा क्योंकि बाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, यानी 1 माइनस एच प्लस 5। अब h की जगह क्या रख दूँगा 0, तो क्या जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, तो कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो तीनों मान बराबर नहीं है, यानी मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ 1 बराबर RHL बराबर LHL, तीनों मान बराबर नहीं है, अतः फलन संतत नहीं है, ठीक है ना। अब फलन संतत नहीं है क्योंकि तीनों मान बराबर आते तो फलन संतत होता। अब देखो क्योंकि दे रखा है कि फलन f के सान्निध्य पर विचार करो जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, फंक्शन ऑफ x बराबर 3 यदि 0 लेस देन इक्वल x, फिर दे रखा है लेस देन इक्वल 1, 4 यदि 1 लेस देन x लेस देन 3, 5 यदि 3 लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल 10, ये दे रखा आपको। अब देखो x बराबर, अब देखो यहाँ पर आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो x बराबर 1 भी दे रखा है और x बराबर 3 भी दे रखा है। दो बिंदु पर आपको सान्निध्य की जांच करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन x बराबर 1 पर देखते हैं x बराबर 1 पर फलन का मान, ठीक है। x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे तो देखो x बराबर 1 के लिए ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन फंक्शन ऑफ 1, अब बराबर, अब फंक्शन ऑफ 1 बराबर तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 फलन का मान तो इस पे है, तो यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अचर राशि तो ऐसी आती है। फिर अपन x बराबर 1 पर वही दाईं सीमा निकालेंगे, तो क्या जाएगी फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0 बराबर आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा। अब लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब 1 प्लस एच यानी दाईं सीमा। अब देखो 1 के लिए दाईं सीमा कौन सी है, देखो यहाँ पर क्या है एक से बड़ा, यानी x का मान क्या है एक से बड़ा, अपन को भी यहाँ पर एक से बड़ा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख सकते हो ना, एक से बड़ा है x का मान, यहाँ पर भी एक से बड़ा लेना है, तो दाईं सीमा के लिए ये वाला पद आएगा, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस, क्योंकि यहाँ इक्वेशन है देखिए 4 है तो 4 जो अचर राशि वो ऐसा कैसी आ जाती है सेम। अब मैं लिमिट रखूँगा तो भी क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा बाईं सीमा, बाईं सीमा के लिए क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस 0 आ जाएगा, बराबर लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा और फंक्शन ऑफ 1 माइनस h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो एक से कम लेना है x का मान आपको, एक से कम। अब एक से कम के लिए आपको कहाँ पे मिलेगा, देखो एक से कम ये यहाँ पर मिलेगा आपको, इसको मैं ऐसे लिख सकते, देखो एक से कम यानी देखो
एक्स लेस देन इक्वल 1 है, यानी एक्स का मान क्या है, एक्स से कम, तो ये वाली इक्वेशन यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो भी क्या रहेगा, 3 रहेगा। यानी देखो आप कह सकते हो यहाँ पर आर एच एल नॉट इक्वल एल एच एल, ये दोनों का मान बराबर नहीं है, अतः अपन लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, क्योंकि तीनों मान तो बराबर नहीं आए इसलिए संतत नहीं है, तीनों मान बराबर आने चाहिए संतत के लिए, तो ठीक है ना। अब अपन एक्स बराबर 3 पर भी निकालते हैं, क्योंकि एक्स बराबर 3 पर भी दे रखा आपको, तो एक्स बराबर 3 पर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सबसे पहले फलन का मान, यानी एक्स बराबर 3 पर फलन का मान, फलन का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ 3, अब देखो x बराबर 3 कहाँ पर, यहाँ पर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, देखो इस वाले पद को लिख रहा हूँ मैं, x लेस देन इक्वल 3। अब देखो यहाँ पर क्या बराबर भी यहाँ पर है, तो बराबर पर फलन का मान निकलता है, ये देखो, तो यहाँ पर क्या मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली इक्वेशन आएगी यहाँ पर, तो एक्स फंक्शन ऑफ 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा डायरेक्ट। अब अपन निकालेंगे दाईं सीमा, तो दाईं सीमा निकालने के लिए क्या जाए, फंक्शन ऑफ 3 + 0 बराबर लिमिट लग जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 + h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब 3 + h का रखूँगा मैं, 3 से ज़्यादा का जहाँ पर मान मिलेगा वहाँ पर रखूँगा दाईं सीमा के लिए, तो ग्रेटर देन देखते हैं। अब 3 के लिए ग्रेटर देन का है ये वाला, देखो आपको ये यहाँ पर ही मिलेगा, देखो ग्रेटर देन भी यहाँ पर ही है ना, x का मान ग्रेटर देन, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, x ग्रेटर देन इक्वल 3, ये आएगा ना, यानी 3 से बड़ा है x का मान यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, ये वाला ही मान आएगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। 3 का मान यहाँ पर x से ज़्यादा यहाँ पर है, तो अपन क्या निकालेंगे, इस पर रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब बाईं सीमा निकाल लेंगे, बाईं सीमा तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 - h लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 3 से कम मान लेना अपन को x का, तो 3 से कम कहाँ पे, ये यहाँ पर देखो x लेस देन 3, x का मान क्या 3 से कम है, तो ये वाला इक्वेशन आएगी नहीं, 4 आ जाएगा। अब h का मान रखेंगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब देखो तीनों बराबर नहीं आए हैं यहाँ पर भी, यानी फंक्शन ऑफ 3 नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल LHL, अतः फलन संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है। अब देखो 15 नंबर के क्वेश्चन दे रखा, फंक्शन ऑफ x बराबर 2x यदि x लेस देन 0 0 यदि 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 और 4x दे रखा यदि x ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पर आपको x बराबर 0 और x बराबर 1 पर दोनों पर संततता की जांच करनी। तो सबसे पहले अपन x बराबर 0 पर देखते हैं, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 बराबर, अब x बराबर 0 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है इस जगह, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात दाईं सीमा, दाईं सीमा के लिए फंक्शन ऑफ 0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h, ठीक है। अब 0 से ज़्यादा आपको क्या लेना है, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा के लिए x का मान क्या है, ये यहाँ पर है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 x की तरफ बड़ा मुँह है यानी बड़ा 0, x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए भी ये इक्वेशन आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 क्या जाए 0, h का मान रखेंगे तो भी 0 आएगा। उसके बाद बाईं सीमा, बाईं सीमा फंक्शन ऑफ 0 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 से कम लेना आपको x का मान, क्या लेना है 0 से कम, 0 से कम के लिए x का मान ये रहा यहाँ पर है, तो ये वाली इक्वेशन आएगी। x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 0 - h, तो 2 0 - h। अब h की जगह 0 रखूँगा, 2 को 0 से गुणा करूँगा, पूरा पद क्या जाएगा 0, फिर मैं लिख देता हूँ क्या जाएगा पूरा पद 0। अब देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 0 बराबर RHL बराबर LHL, तीनों मान बराबर आए, अतः फलन क्या है, संतत है, तो फलन संतत है, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 पर निकाला, अभी x बराबर 1 पर भी निकालना अपन को, तो x बराबर 1 पर फलन का मान,
x बराबर 1 पर फलन का मान। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x बराबर 1 के लिए, देखो x बराबर 1 यहाँ पर है, ठीक है ना, ये देखो आप, ये देखो बस x बराबर 1 बराबर यहाँ पर ही है, तो बराबर पर अपन क्या निकालते हैं, बाईं सीमा सॉरी फलन का मान निकालते हैं। तो बराबर के लिए ये वाली इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ जीरो आ जाएगा, x का मान जीरो लेना अपन को, जीरो बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। अब दाईं सीमा की बात करेंगे तो दाईं सीमा के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन, यानी जीरो, एक से बड़ा पद लेना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पर x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं अपन, तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर फंक्शन ऑफ जीरो आ जाएगा। अब दाईं सीमा के लिए फंक्शन ऑफ 1 प्लस जीरो बराबर लिमिट एज टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। अब लिमिट एज टेंस टू जीरो, अब देखो एक से ज़्यादा का मान लेना अपन को, दाईं सीमा पर ग्रेटर देन होता है, बहुत बार बता दिया आपको। तो देखो एक से बड़ा मान, एक से बड़ा, एक्स का मान एक से बड़ा मान ये रहा, ठीक है ना। इसके लिए ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी, यानी एक्स की जगह मैं 1 प्लस एच रख दूंगा, तो 4 1 प्लस एच। अब एच की जगह 0 रखूँगा तो 4 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद में बाईं सीमा निकालूंगा। अब बाईं सीमा क्या होती है, लेस देन पर होती है, यानी फंक्शन ऑफ 1 माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ, अब देखो 1 माइनस एच का रखूँगा मैं, क्योंकि एक से छोटा मान लेना आपको, तो एक से छोटा मान कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखो इसको मैं लिख देता हूँ बाहर, यानी ये क्या लिखा है, एक लेस देन इक्वल 1 ये लिखा रहा है। तो एक्स का मान क्या है, एक से छोटा है, तो इसके लिए जीरो लेना पड़ेगा आपको। तो फंक्शन इसकी जगह डायरेक्ट जीरो लिख दूंगा, एच का मान रखूँ तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखो तीनों मान बराबर नहीं है, तीनों मान बराबर नहीं था, तो फलन संतत नहीं है। तीनों मान बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं है, क्योंकि तीनों मान बराबर होते तो फलन संतत होता। आप यहाँ पर लिख दो फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल RHL और नॉट इक्वल LHL, ठीक है। अब देखो 16वें नंबर क्वेश्चन दे रहेगा, फंक्शन ऑफ x बराबर -2 यदि x लेस देन इक्वल -1, 2x यदि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल 1 और 2 यदि x ग्रेटर देन 1। अब पहले आप देख लो यहाँ पर दाईं सीमा बाईं सीमा। अब देखो x बराबर 1 -1 दे रखा है और x बराबर 1 भी दे रखा है, तो दो बिंदुओं पर यहाँ पर भी अपन को फलन का मान निकालना है। सबसे पहले अपन निकालेंगे x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर फलन का मान। तो फलन का मान निकालूंगा मैं, तो x बराबर -1 यहाँ पर है, यानी फलन के मान के लिए तो इक्वेशन आ जाएगी, यानी फंक्शन ऑफ -1 बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालूंगा, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, -1 से ज़्यादा, यानी फंक्शन ऑफ 1 प्लस जीरो -1 प्लस जीरो लिमिट एज टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ -1 प्लस एच। अब देखो -1 से ज़्यादा लेना है। अब -1 से ज़्यादा यहाँ पर x का मान, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x ग्रेटर देन -1, ये वाली इक्वेशन लिखी है मैंने, ये वाली सिर्फ, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन है यहाँ पर, -1 से बड़ा, तो ग्रेटर देन पे कौन सी सीमा होती है, दाईं सीमा होती है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी -1 से बड़ा मान लेना, यानी 2x, ये वाली इक्वेशन लेनी है आपको। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब कितना आ जाएगा 2, एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, -1 प्लस एच, क्योंकि ये एक्स के स्थान पर फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना यहाँ पर। अब एच की जगह 0 रख दूंगा, तो 2 -1 प्लस 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2 आ जाएगा। इसके बाद बाईं सीमा निकाल लूँगा, तो बाईं सीमा क्या आ जाएगी, फंक्शन ऑफ -1 -0 आ जाएगा। लिमिट लगा दूंगा तो एच टेंस टू 0 आ जाएगी, और फंक्शन ऑफ -1 और -h आ जाएगा। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखो -1 से कम मान लेना है मेरे को, तो -1 से x का मान कम यहाँ पर है। देखो इसको मैं x लेस देन -1 ये लिख दिया मैंने। तो देखो x का मान क्या, -1 से कम है, लेस देन लग रहा है ना, लेस देन पे बाईं सीमा होती, तो ये वाली इक्वेशन ले लूँगा मैं, यहाँ पर सीधा लिख दूंगा -2, क्योंकि ये क्या है, अचर राशि है, तो 0 का मान तो भी क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि एस तो है ही नहीं वहाँ पर। अब देखो यहाँ से आप निकालो फंक्शन ऑफ -1 RHL, यानी दाईं सीमा इक्वल LHL, तीनों का मान क्या है, बराबर आया है। अतः फलन लिख सकते हैं, अतः फलन x बराबर -2 पर क्या है, संतत है। यही तो पूछा था उसने, संततता की जांच करो, क्योंकि तीनों मान बराबर आए तो फलन संतत है। देखो दो बिंदु दे रखे थे ना, तो -1 पर तो अपन ने निकाल लिया। अब x बराबर 1 पर भी निकालने, तो x बराबर 1 पर यहाँ पर दे रखा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दे रखा है x लेस देन इक्वल 1, ठीक है। एक इक्वेशन ये दे रखी है x बराबर 1 पर, एक यहाँ पर दे रखा है x
ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन पर दाईं सीमा निकाल लूंगा मैं, यहाँ पर लेस देन है, लेस देन पर बाईं सीमा, और बराबर पर क्या निकाल लूंगा मैं, फलन का मान निकाल लूंगा। यानी बाईं सीमा फलन के मान के लिए 2x आ जाएगा, वो ग्रेटर देन है दाईं सीमा के लिए 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस आप पहले ही देख लिया करो यहाँ पर दाईं सीमा बाईं सीमा कौन सी इक्वेशन से निकलेगी, फिर क्वेश्चन आपका सोल्व तो पहले हो जाता है। तो अब x बराबर 1 पर फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 1 पर फलन का मान, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के मेरे को बता सकते हो। ठीक है, अब x बराबर 1 पर फलन का मान निकालना है, तो x बराबर 1 के लिए ये वाली इक्वेशन है 2x वाली, मैंने आपको लिख के बता दिया यहाँ पर, इसके बराबर ही लिख रखा है मैंने। तो 2x यानी फंक्शन ऑफ 1 बराबर 2, x की जगह कितना आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दाईं सीमा निकालूंगा, x बराबर 1 पर निकालने हैं, तो आपको पता है फंक्शन ऑफ 1 + 0, अब लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 + h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो एक से ज़्यादा यानी ये वाली इक्वेशन, इसके लिए 2 लेना पड़ेगा, तो 1 + h सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, h का मान रखूँगा तो भी कितना आएगा 2 आएगा। इसके बाद बाईं सीमा निकाल लूँगा, तो बाईं सीमा के लिए फंक्शन ऑफ 1 - 0 आ जाएगा, लिमिट लगा दूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ कितना आ जाएगा 1 - h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो एक से कम मान लेना अपन को, एक से कम, तो लेस देन वाली पे बाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है 2x वाली, तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं 1 - h रख दूंगा, तो 2 1 - h। अब देखो h की जगह क्या रख दूंगा 0, यानी 2 1 - 0, तो कितना आ जाएगा ये भी 2 आ गया। अब देखो तीनों मान बराबर आ गए यहाँ पर भी, यानी मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ 1 बराबर RHL, यानी दाईं सीमा बराबर LHL, यानी बाईं सीमा तीनों का मान बराबर है, अतः लिख देते हैं, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है संतत है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना ज़रूरी है।